ओम हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास राशिफल वीडियो में। दोस्तों सावधान हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटने वाले हैं। इसलिए ध्यान से आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज शाम 9:22 से जो आपके जीवन में नई रोशनी और सौभाग्य की ओर पहला कदम बनने जा रहा है। यह अवसर कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह वही विलक्षण घड़ी है जिसका इंतजार आप अनजाने में वर्षों से करते आ रहे थे। आज जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा से उत्पन्न होने वाली भविष्य की वह झलक है जो आपके जीवन के दरिद्रता, रुकावटें और अंधकार को सदा के लिए मिटा सकती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक विनम्र प्रार्थना के साथ करते हैं। हे मां लक्ष्मी, जो संसार की समस्त समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की दात्री हैं, आप जिनके जीवन में प्रवेश करती हैं वहां कभी अभाव नहीं रहता। कृपा करके जो भी व्यक्ति, जो भी सच्चा भक्त आज श्रद्धा भाव से इस संदेश को सुनेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और एक छोटा सा जय मां लक्ष्मी का मंत्र अपने हाथों से कमेंट में लिखेगा, उसके जीवन में ऐसा उजाला भर दीजिए कि उसकी तिजोरी सदा भरी रहे, उसका घर सुख शांति से गूंज उठे और उसका भाग्य हर कठिन परीक्षा में उसे विजय दिलाए। दोस्तों, आज का दिन कुछ अलग है। आज की ग्रह चाल सामान्य नहीं। शुक्र और चंद्रमा का ऐसा संयोग बना है जो दुर्लभ है, और यह मिलन सीधे लक्ष्मी जी की कृपा शक्ति को आपकी राशि की ओर खींच रहा है। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या यदि हाल ही में चंद्र की दशा आरंभ हुई है, तो समझिए कि आने वाला समय आपके लिए धन, मान सम्मान और जीवन स्तर की ऊंचाइयों का उद्घाटन करने वाला है। अगले 3 दिन यानी 72 घंटे आपकी किस्मत की दिशा मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस शुभ घड़ी को पहचान कर उसकी सही दिशा में कार्य करना होगा। यह समय संकेतों का है। ये संकेत आसमान से नहीं उतरते, ये आपकी दिनचर्या में छिपे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सजग होता है वह उन्हें पहचान लेता है और उसी क्षण उसकी किस्मत की चाबी खुल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आज आपके घर के आसपास कबूतर बार बार दिखाई दे, या अचानक आपको पीले रंग का फूल बिना किसी प्रयास के मिले, या कोई पुराना खोया सामान आज आपको मिल जाए, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी अपने आगमन की सूचना दे रही है। ये संयोग नहीं होते, ये ईश्वरीय संकेतन होते हैं। लेकिन विडंबना यही होती है कि हम इन दिव्य संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि ये तो मामूली बातें हैं, परंतु इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियां भी सबसे साधारण प्रतीकों से प्रकट होती हैं। और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी ओर देख रही हो, तब उसे अनदेखा करना अपने भाग्य को स्वयं मुंह मोड़ने जैसा है। अब वह समय आ चुका है जब आपको यह तय करना है कि क्या आप पुराने कर्मों की बेड़ियों में बंधे रहेंगे, या इस नए संयोग की शक्ति को समझकर अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। यदि आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो, अगर आप सच में यह अनुभव करना चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके गृह में वास करें, तो आज से ही अपने भीतर और अपने वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाइए। स्वच्छता, ईमानदारी और सच्चे मन से की गई सेवा ही मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। अगर आपने आज से ही इन 3 बातों को जीवन में उतार लिया, तो यह निश्चित मानिए कि आज से गिना गया प्रत्येक क्षण आपको उस समृद्धि की ओर ले जाएगा जो अभी तक बस सपना मात्र था। इस परिवर्तन की शुरुआत आप स्वयं करेंगे और देवी लक्ष्मी उसका विस्तार करेंगी। आपका समय आ चुका है। चुपचाप सब सहने और सिर्फ किस्मत को कोसने का दौर अब समाप्त हो रहा है। अब भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, आपके उस एक कदम का जिसे आप श्रद्धा, विश्वास और कर्म के साथ उठाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से वह रास्ता खुल चुका है जिस पर चलकर आप न केवल धन, बल्कि आत्मसंतोष, सुख और सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला कदम सिर्फ आपका है और भविष्य आपके स्वागत में सजा खड़ा है। दोस्तों, आज का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है जो ब्रह्मांड की शक्ति के द्वारा विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक ईश्वरीय चेतावनी, एक सशक्त मार्गदर्शन और साथ ही साथ एक दुर्लभ अवसर भी है जो हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता। इसलिए यह आवश्यक है कि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पावन क्षण से जुड़ें, इसे गंभीरता से समझें और इसका आत्मसात करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि इस अद्भुत कार्यक्रम को दिल से सराहें। अभी इसी क्षण एक श्रद्धा भरा लाइक दें, चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। यह क्रिया जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप भक्ति से प्रेरित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका असर सीधे आपकी कुंडली और ऊर्जा क्षेत्र पर होता है। और यही वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके पक्ष में सबसे सक्रिय हैं। आज का यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन के वे सारे रास्ते खोल सकता है जो अभी तक बंद थे। आने वाले कुछ ही समय में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो पैसा वर्षों से फंसा हुआ था वह कैसे स्वतः लौट कर आता है, कैसे अचानक कोई पुराना रिश्ता दोबारा जीवित हो उठता है, कैसे जो नौकरी छूट गई थी उसका कॉल दोबारा आता है, और कैसे हर तरफ से आपके जीवन में खुशखबरी की वर्षा शुरू हो जाती है। पर यह सब तभी संभव है जब आप अपने भीतर से यह संकल्प लें कि आप आज की इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को अंत तक देखेंगे, समझेंगे और बताए गए प्रत्येक संकेत और उपाय को सच्चे मन से अपनाएंगे। अब वो क्षण बहुत करीब है जब आप तक वह दिव्य रहस्य पहुंचने वाला है जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। यह संकेत केवल चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में आपके सामने प्रकट होगा, और यह संकेत सीधे ब्रह्मांड की ओर से आपको सौंपा जा रहा है। जब ग्रहों की चालें, विशेषकर राहु और केतु की स्थितियां आपके पक्ष में पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएं, तब समझ लीजिए कि जीवन के बंद दरवाजे खुलने ही वाले हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वही मोड़ है जहां से जीवन में एक अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। राहु की यह नवीन चाल जो आज की घड़ी में आपकी कुंडली को स्पर्श कर रही है, आने वाले 72 घंटों के भीतर आपको 3 विशिष्ट वरदान देने वाली है। 1. आर्थिक स्थिति में उन्नति, 2. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता, और 3. आपके सामाजिक जीवन में बढ़ी हुई प्रतिष्ठा। यह सब तभी साकार होगा जब आप इस चेतावनी को केवल जानकारी न मानकर अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। तो जुड़िए इस अद्भुत पल से पूरे मन और आत्मा से, क्योंकि यह समय आपकी वर्षों की तपस्या का फल है। यह वह घड़ी है जो आपके भाग्य को आकार देने आई है, और अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस क्षण को साध लेते हैं या फिर इसे यूं ही निकल जाने देते हैं। श्रद्धा से उठाया गया एक छोटा सा कदम आपके लिए वह बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपने न जाने कितने जन्मों से की है। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत नींव से उठकर शिखर की ओर दौड़ने को तैयार है। जिस राहु की चर्चा अक्सर लोग डर के साथ करते हैं, वही राहु जब किसी के जीवन में कृपावान होता है तो वह केवल देता है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी शर्त के। परंतु उसकी यही प्रकृति जब उलट जाती है तो वह एक छोटी सी चूक को भी जीवन भर की पीड़ा बना देता है। आज जो कुछ आप जान रहे हैं वह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक चाबी है उस दरवाजे की जो आपके भाग्य को खोल सकती है या फिर बंद भी कर सकती है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है, क्योंकि आज राहु और शनिदेव दोनों आपकी कुंडली में सक्रिय हैं। एक ओर आपके शत्रु गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड की यह 2 प्रबल शक्तियां आपकी रक्षा में उतर चुकी हैं। लेकिन यह युद्ध अब केवल ग्रहों के स्तर पर नहीं बल्कि आपके निर्णयों के स्तर पर लड़ा जाएगा। अब कोई भी गलत फैसला आपको बहुत पीछे धकेल सकता है, और इसलिए यह समय सिर्फ उत्तेजना का नहीं बल्कि जागरूकता का है। यही वह घड़ी है जब आपको निश्चय करना होगा कि आप अपने भविष्य की चाबी किसी और के हाथ में नहीं सौंपेंगे। अब हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। जो कालखंड अब आरंभ हो रहा है वह किसी सामान्य परिवर्तन का नहीं बल्कि महाभारत जैसे आंतरिक संघर्ष और विजयी अंत का प्रतीक बनकर आया है। यह वह समय है जब भाग्य का खेल तेजी से पलटेगा, परंतु उन लोगों के पक्ष में ही यह करवट लेगा जो सजग हैं, सतर्क हैं और शांत हैं। अब भावनाओं में बहने का समय नहीं है। अब वह घड़ी है जब आपको अपने आत्मबल, अपने विवेक और अपने कर्म से निर्णय लेना है। आपके पास जो अवसर आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है कि उसका अगर सही उपयोग कर लिया तो आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा और आपका भविष्य तीनों ही एक साथ चमक उठेंगे। लेकिन यदि आपने फिर से वही पुरानी गलती दोहरा दी, हर छोटी उपलब्धि को सबके सामने बखान करना, हर शुभ योजना को सार्वजनिक कर देना, तो परिणाम वही होगा जो पहले हुआ करता था। अधूरी योजनाएं, बिगड़े काम और फिर वही निराशा। याद रखिए, दुनिया आपके संघर्ष को नहीं, आपकी सफलता को देखती है और उससे जलती है। इसलिए अब समय है शांति से काम लेने का।
इस बार अगर कोई यात्रा तय हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई सपना आकार ले रहा हो, तो उसे तब तक अपने भीतर रखिए जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। क्योंकि कई बार नजरें हमारे कर्मों से नहीं, हमारी योजनाओं से ही टकरा जाती हैं और उन्हें रोक देती हैं। इसलिए इस बार खुद को शांत रखिए, गुप्त रखिए और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब राहु की चाल, शनि की दृष्टि और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ आपके जीवन को नई दिशा देने को तत्पर हैं। आने वाले 72 घंटे वह निर्णायक काल बन सकते हैं जो आपको उस पथ पर ले जाए जहां से वापसी नहीं होती, केवल विजय और वैभव की निरंतरता होती है। बस इस रहस्य को समझिए कि सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है और जब तक आप भीतर से मजबूत नहीं होंगे, तब तक बाहरी सौगातें भी टिक नहीं पाएंगी। इसलिए आज से ही अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। ध्यान लगाकर इस कार्यक्रम को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वह सच्चाई भी छिपी है जो अब आपके जीवन की नई कहानी लिखने जा रही है। और मैं आपको न केवल वह समय बताऊंगा जब खुशखबरी आपके द्वार दस्तक देगी, बल्कि उन लोगों का भी पर्दाफाश करूंगा जो आपकी पीठ पीछे आपकी सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब निर्णायक समय शुरू हो चुका है। तैयार रहिए, क्योंकि यह जीवन अब केवल जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए है। दोस्तों, आज जो रहस्य आपको बताने जा रहा हूं, वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि आपके जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। वह सच्चाई जिसे आपने कभी महसूस तो किया होगा, लेकिन कभी शब्दों में नहीं पाया होगा। आज वह राज खुलेगा जो आपकी आत्मा को हिला देगा। लेकिन इस यात्रा में केवल वही आगे बढ़ पाएगा जो साहसी है, जो सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस संदेश को किसी भी स्थिति में अधूरा न छोड़ें। इसे एकांत में बैठकर शांत मन से पूरी तरह सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा सत्य आपके जीवन की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल सकता है। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वह कोई बाहर का नहीं है। वह आपके घर में है, आपके दफ्तर में है, आपके दोस्तों की सूची में है। वह आपकी उन मुस्कानों के पीछे छिपा बैठा है जिनका कारण आपने कभी समझा नहीं। जब आप सफल हुए, जब आपकी प्रशंसा हुई, जब आपकी किस्मत ने करवट ली, तब वह आपके सामने मुस्कुराया। लेकिन पीठ पीछे उसने आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की चाल चली। आप यह सोचते रहे कि सब कुछ भाग्य के कारण बिगड़ रहा है, परंतु सच यह है कि यह सब एक योजनाबद्ध धोखे का परिणाम था। वह शख्स जो आपके साथ बैठकर आपके सपनों की बातें करता है, वही व्यक्ति तंत्र, द्वेष और जलन की छाया लेकर आपके चारों ओर फैला हुआ है। आपको शायद यह सुनकर आघात लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक व्यक्ति ने तो आपकी तरक्की रोकने के लिए तांत्रिक विधियां तक करवाई हैं। काला धागा, नींबू मिर्च, श्मशान से लाया गया भभूत, और यह सब चुपचाप आपके खिलाफ प्रयोग में लाया गया है। वह इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, बल्कि केवल इसलिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं और वह नहीं। यह समाज दिखावे पर चलता है। जब आप संघर्ष करते हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले यही चेहरे आपके खिलाफ जहर उगलते हैं। वे आपके शुभ चिंतक बनकर आपको सलाह देते हैं, लेकिन वही सलाह अक्सर आपको गलत मोड़ पर ले जाती है। आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो न केवल इन गद्दारों की पहचान हो जाएगी, बल्कि उनका किया हर छल सामने उजागर हो जाएगा। इसलिए यह समय है मौन रहने का, भीतर झांकने का और अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का। जब तक आप भीतर की सच्चाई को नहीं देखेंगे, तब तक बाहर की रोशनी आपके जीवन को रोशन नहीं कर पाएगी। आपको खुद तय करना है कि क्या आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करते रहेंगे जिन्होंने आपके ही कंधों पर खंजर चलाया, या अब समय आ गया है कि आप इन 3 चेहरों को पहचानें और अपने जीवन से दूर करें। लेकिन याद रखिए, यह सफर आधा अधूरा नहीं हो सकता। बहुत से लोग वीडियो या संदेश को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई उपाय काम नहीं आया। उपाय तभी प्रभावी होता है जब आप संपूर्ण रूप से उसके पीछे की ऊर्जा को समझें, उसे आत्मसात करें और उसकी चेतावनी को जीवन में उतारें। इसलिए आज का यह संदेश आपका केवल भविष्य नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को मुक्त करने वाला सत्य है। यदि आप सच में चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आप पर हो, तो अभी इसी क्षण श्रद्धा से जय माता दुर्गा, जय भवानी कमेंट बॉक्स में लिखें। यह कोई रीति नहीं, यह श्रद्धा का संकेत है, और ब्रह्मांड केवल उसी की सुनता है जो सच्चे हृदय से पुकारता है। जो इस विश्वास के साथ इस संदेश से जुड़ेंगे,
उनके जीवन से हर छाया मिटेगी, हर बंद दरवाजा खुलेगा और जो छल की दीवारें थीं वह स्वयं देवी की शक्ति से ढह जाएंगी। अब आप पर है यह निर्णय कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं या फिर अज्ञान की छाया में वही सब दोहराते रहते हैं जो अब तक होता आया है। लेकिन ध्यान रहे, यह अवसर बार बार नहीं आता और यह समय अब कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जितना सरल दिखता है उतना ही आपके जीवन की जड़ों को प्रभावित करता है। आपकी एक छोटी सी आदत जो बार बार आपके लिए समस्याओं का कारण बन रही है। आपने शायद कभी गौर न किया हो, लेकिन जब भी कोई खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देती है, कोई नया अवसर आपके द्वार आता है, आप उस आनंद को स्वयं जीने से पहले उसे सबको बता देते हैं। कोई नई गाड़ी लेनी हो, यात्रा की योजना बनानी हो, नया काम शुरू करना हो, आप हर किसी को पहले ही सूचित कर देते हैं। आप सोचते हैं कि यह खुशी बांटने का तरीका है, लेकिन आप यह नहीं समझते कि हर मुस्कुराता चेहरा आपके लिए मंगलकारी नहीं होता। आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपके जीवन में आती हर रोशनी को अंधेरे में बदल देने की ताक में बैठे हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब आपकी कोई योजना बिगड़ जाए, जब आपके कदम लड़खड़ा जाएं और जब आप मजबूर होकर फिर से शुरुआत करें। आपकी यही खुली बातचीत, यही मासूम भोलापन बार बार आपकी राहों में कांटे बो देता है। अब समय आ गया है कि आप इस आदत पर लगाम लगाएं। हर शुभ कार्य को तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूर्ण न हो जाए। अपनी उपलब्धियों का आनंद भीतर ही भीतर लीजिए, क्योंकि असली सुख वह होता है जिसे आप चुपचाप श्रद्धा से जीते हैं। अगले आने वाले 24 घंटे अत्यंत संवेदनशील हैं। यह वह समय है जब नजरें उठेंगी, द्वेष पनपेगा और आपके घर में मानसिक अशांति का वातावरण बनने की संभावना है। परिवार में टकराव, मतभेद, छोटी छोटी बातों पर उलझाव बढ़ सकता है। इसका मूल कारण एक विशेष तांत्रिक प्रभाव है। किसी ने आपके परिवार के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने का प्रयास किया है, जिससे आपका आपसी प्रेम, एकता और सुख शांति भंग हो जाए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि जहां समस्या है वहां समाधान भी है। और यह समाधान आता है हमारे सबसे बलशाली रक्षक श्री हनुमान जी की कृपा से। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और जैसे ही आंखें खुलें, तुरंत अपने मोबाइल, टीवी या स्पीकर पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ चलाइए। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और आपके घर के वातावरण को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है। इस पाठ का कंपन हर उस शक्ति को निष्क्रिय कर देता है जो आपको दुर्भाग्य की ओर खींच रही थी। इसके साथ ही घर के सभी सदस्य कम से कम एक बार दिन में साथ बैठकर भोजन करें। यह केवल पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने वाला कार्य नहीं, बल्कि तांत्रिक प्रभाव को विफल करने वाला गुप्त उपाय है। जो घर एक साथ खाता है, वहां दुर्भावनाएं नहीं ठहरती। अब एक और महत्वपूर्ण क्रिया करें। आपके क्षेत्र में जो भी हनुमान मंदिर है, वहां जाइए और पुजारी से निवेदन कीजिए कि वह श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर आपको प्रदान करें। वह सिंदूर अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम, स्वास्तिक या जय श्री राम के चिन्ह के रूप में लगाइए। यह कोई महंगा तंत्र नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच है जो आपके घर को किसी भी बुरी दृष्टि से पूर्णतः मुक्त कर देगा। मैं आपसे कोई बड़ा यज्ञ, कठिन व्रत या लंबी साधना नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज से अगले 7 दिनों तक इन उपायों को सच्चे मन से कीजिए। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ सुनिए, एक बार भजन बजाइए, घर के द्वार पर सिंदूर का चिन्ह बनाइए और पूरे परिवार के साथ भोजन कीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर की नकारात्मकता, कलह, मानसिक थकावट और आंतरिक बेचैनी कैसे धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जहां श्री हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां राक्षसी प्रवृत्तियां टिक नहीं सकती। और अब यह समय है उस दिव्य नाम का जाप करने का, उस अदृश्य रक्षक को आमंत्रित करने का जो सदा आपके पीछे खड़ा रहा है, पर अब वह सामने आकर आपको हर संकट से बाहर निकालने वाला है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इन 7 दिनों को साध कर अपने भाग्य की दिशा बदलना चाहते हैं, या फिर उन्हीं आदतों में लौट जाना चाहते हैं जो अब तक आपकी प्रगति को रोकती आई हैं? फैसला आप पर है, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इन बातों को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन आएगा वह आपको वर्षों तक आनंदित करता रहेगा।
दोस्तों, जैसे जैसे समय आपके जीवन में नया उजास लेकर आता है, वैसे वैसे आपको अधिक सजग, अधिक धैर्यशील और भीतर से अधिक मजबूत होने की आवश्यकता होती है। आप स्वयं इन दिनों अनुभव कर रहे होंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा है। लेकिन इसी सकारात्मकता के बीच एक चेतावनी भी छिपी है। एक ऐसी चेतावनी जो आपको अगले 24 घंटों में बहुत सावधानी से जीने के लिए कह रही है। हो सकता है कि कुछ कार्य जो लगभग पूरे हो चुके थे, अब अचानक से अटक जाएं। ऐसा हो सकता है कि कोई शुभ समाचार जो मिलने ही वाला था, अब थोड़ी देरी का शिकार हो जाए, या कोई ऐसा परिणाम सामने आ जाए जो मन को विचलित कर दे और आपकी आंखों में आंसू छलक आएं। यह एक अस्थायी झटका होगा, लेकिन इसका असर तभी सीमित रहेगा जब आप धैर्य बनाए रखेंगे और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय इन घंटों में नहीं लेंगे। यदि आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो विशेष रूप से इन दिनों कोई नया निवेश, कोई बड़ी योजना या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से फिलहाल परहेज करें। थोड़ा रुक जाना ही समझदारी होगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का अत्यंत निर्णायक समय है। यही वह पल है जो आपके भविष्य की नींव रखेगा। इसलिए सजग रहिए, चुप रहिए, संयमित रहिए और अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखिए। हनुमान जी की कृपा से आपकी हर बाधा दूर होगी और आने वाला समय आपके जीवन में स्थायी सुख, सम्मान और सफलता लेकर आएगा। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हो बजरंग बली की। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि हम कभी गलती नहीं करते, बल्कि यह होती है कि हम गलती को पहचान कर समय रहते उसे सुधार लेते हैं। जब भी आपको यह महसूस हो कि कहीं कोई चूक हो गई है, तो बिना देरी किए उस पर चिंतन करें, क्षमा मांगें या परिमार्जन करें। यही सच्ची बुद्धिमानी होती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी भटकता है, लेकिन जो वापस सही दिशा में लौट आता है, वही वास्तव में प्रगति करता है। और अब उस शुभ समाचार की बात करते हैं जो अगले 3 दिनों में आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। खासकर नौकरी पेशा और ऑफिस में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपका संयम अब फल देने को तैयार है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार और कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको सम्मान दे सकते हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन, प्रशंसा पत्र या विशेष कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर उन्नति का द्वार खोल देगी। पर याद रखिए, यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने कर्तव्यों को पूरे निष्कलंक भाव से निभाएं। अगर लोभ, शॉर्टकट या अहंकार आ गया, तो यह सुनहरा समय आपके हाथों से फिसल सकता है। इसलिए आज अपने भीतर से लालच और दिखावे को पूरी तरह हटा दीजिए और ईमानदारी के साथ काम में लग जाइए। अब आपको 2 दिव्य उपाय बताए जा रहे हैं, जिन्हें श्रद्धा से अपनाने पर आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आएंगे। पहला, हर सोमवार शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपके कार्यों को दिव्य गति देता है। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम एक बार पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। यह पाठ न केवल संकटों को हरता है, बल्कि आपकी रक्षा भी करता है उन गुप्त शक्तियों से जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं। क्योंकि जो आपके साथ चल रहे हैं, वे सभी आपके अपने नहीं हैं। आपके घर, आपके आसपास, आपके संपर्कों में ऐसा भी कोई है जो बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से आपको गिराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। वह व्यक्ति आपके विश्वास का पात्र बनकर आपके हर कदम की जानकारी ले रहा है और उसे आपके विरोधियों तक पहुंचा रहा है। ऐसा व्यक्ति दीमक की तरह है, जो दिखता नहीं, पर धीरे धीरे आपके भविष्य को खोखला कर रहा है। इसीलिए अब यह आवश्यक है कि आप मौन और सावधानी को अपना कवच बना लें। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, जब तक परिणाम आपके हाथों में न हो, तब तक किसी से कोई चर्चा मत करें। यह समय आपको भव्य सफलताओं की ओर ले जाने वाला है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो संयम, विवेक और आध्यात्मिक विश्वास को अपने जीवन में उतारेंगे। यह समय केवल सुनने और जानने का नहीं है। यह समय है उस ज्ञान को अपनाने का, उसे व्यवहार में लाने का। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इन उपायों को श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनाना शुरू किया, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेगा। राहें साफ होंगी, रुकावटें मिटेंगी और जिन अवसरों को आपने खो दिया था, वे भी किसी नए रूप में आपके पास लौट आएंगे। आपको केवल एक ही कार्य करना है,
आत्मविश्वास बनाए रखना, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संदेह या गलत लोगों में खर्च करने की बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। तब आप स्वयं देखेंगे कि कैसे शिव की कृपा और हनुमान जी की शक्ति से आपके जीवन में ऐसी बारिश होगी जो हर सूखा मिटा देगी। सावधानी, श्रद्धा और सतत कर्म, यही 3 सूत्र हैं जो आज से आपके जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल सकते हैं। अब यह निर्णय केवल आपका है कि क्या आप इस अवसर को सहेजते हैं या यूं ही जाने देते हैं। लेकिन इतना तय है, जो आज जाग गया उसका भाग्य फिर कभी सोने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यह समय आपकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ है। अगर आपने आज इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो यह एक भूल नहीं बल्कि एक ऐसी चूक बन जाएगी जो आने वाले वर्षों तक आपके हर प्रयास, हर सपना और हर उम्मीद को धीमे धीमे निगलती चली जाएगी। आज जो संदेश आपको दिया जा रहा है वह केवल भावनात्मक चेतावनी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रक्षा कवच है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जो आपको अंधेरे में गिरने से पहले ही उबारना चाहता है। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपके ही बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके विश्वास का पात्र बनकर, आपके घर में रोटी खाकर, आपकी ही मेहनत को हथियार बनाकर आपको गिराने की चालें रच रहा है। वह आपके परिवार का हो सकता है, वह आपका सबसे पुराना मित्र हो सकता है, वह आपके भाई के समान दिखने वाला कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। और अगर आज भी आप उस इंसान से दूरी नहीं बनाते तो अगले 3 महीनों में राहु का भ्रम, शनि की कठोर परीक्षा और मंगल का गुस्सा आपके जीवन को ऐसे जकड़ लेंगे कि आप चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने फायदे की सोचते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने क्या खोया, क्या पाया या आप कितनी रातें जागे। वो सिर्फ तब मुस्कुराते हैं जब आप थक कर गिरते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम गुरुजी का यह आग्रह, यह चेतावनी एक अंतिम प्रयास है आपको संभालने का, क्योंकि समय बहुत तेजी से हाथ से फिसल रहा है। और यदि आपने यह चेतावनी अनदेखी कर दी तो वह व्यक्ति जो आज मुस्कुराकर आपके सामने बैठा है, वह सबसे पहले आपको पीठ पीछे गिराएगा। वह आपको कमजोर कर देगा, आपकी मेहनत की बातें दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश करेगा। और जब आप टूट जाएंगे तब वही आपके विरोधियों की टोली में खड़ा दिखेगा। और सबसे बड़ी पीड़ा तब होगी जब आप जानेंगे कि वह व्यक्ति वही है जिससे आपने अपने जीवन के सबसे गहरे राज साझा किए थे, वह जिससे आपने अपने सपनों, अपनी योजनाओं और अपनी पारिवारिक चुनौतियों तक की बातें की थीं। आज वही शख्स उन्हीं बातों को हथियार बनाकर आपको हराने की साजिश में लगा है। और अब वह समय है जब इन सभी साजिशों से पर्दा उठने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि वह पुरुष है या स्त्री, वह मित्र है या परिवार का सदस्य, वह छोटा है या बड़ा। इसका उत्तर तभी मिलेगा जब आप इस संदेश को अंत तक गंभीरता से आत्मसात करेंगे। गुरुजी कोई डर फैलाना नहीं चाहते, वे आपको बचाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप वह कदम उठाएं जो अब तक आप टालते आए हैं। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए? क्या आप सच में अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं? तो आज एक छोटा सा लेकिन निर्णायक कदम उठाइए। श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और अपनी चेतना को इस पावन कार्य के लिए जागृत कीजिए। क्योंकि जब आप भक्ति से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है। बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी ने यह सच्ची बात कही है कि जब तक तुम अपने जीवन से उस छुपे हुए गद्दार को दूर नहीं करते, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। वह शख्स तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ेगा, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हें तुम्हारे ही अपनों से दूर कर देगा। अब निर्णायक क्षण है, तुम किसे चुनते हो? अपने उज्जवल भविष्य को या उस इंसान को जो तुम्हें अंधकार में ढकेल रहा है?